गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब जन? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस, ऑल इज कल वेल। हम लोगों ने क्या बात की? कल का असाइनमेंट था एक हार्ट और ब्रेन के लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड करने थे। यस। राइट? सबने यस, किया? मैंने तो किया। कविता जी ने किया। आई एम श्योर शकुंतला आंटी ने तो किया होगा। किया। हम्म। और किसने किया? नहीं किया तो आज कर लेंगे प्लीज। ओके। और कल हमने क्या बात करी थी? कोई हमको बताएगा? किसी को याद है कल हमने क्या किया था? कल हमने क्या समझा था? किसी को भी याद नहीं है? कल हमने समझा था पानी में मेमोरी होती है। हमारा शरीर 70% पानी है। और जिस भी भावना से हम जो भी भावना रखते हैं वो पानी के थ्रू हमारी हर सेल में जाता है। ठीक है। और हमने क्या समझा था कि हमको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स के लिए। समझा था हमने। यस। और क्या समझा था कि हार्ट जो है, जो हमारा हृदय है, वो एक सन की तरह से, जैसे सन सूरज जो है वो सभी ग्रहों को लाइफ देता है, वैसे ही हमारा हार्ट हमारे शरीर को जीवन देता है। ये हमने कल समझा था। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। और यस, यहां से कौन पढ़ना चाहेगा आज? आप बताइए। नहीं, एनीबडी कैन रीड, जिसका मन हो वो पढ़े। क्योंकि कविता कविताएं जी तो पढ़ेंगे। कविता जी पढ़ेंगे, यस। यहां से शुरू करेंगे। कृतज्ञता से अच्छी चीजें। ठीक है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। यस, कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना हो जाती हैं। कृतज्ञता जो है हमारे शरीर में हम जो भी कुछ चाहते हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई करके हमारी तरफ देता है। सिर्फ हेल्थ में नहीं, कोई भी एरिया में ग्रैटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि हमको रोज अपने हेल्थ के लिए हमको थैंक यू बोलना चाहिए। रोज बोलना चाहिए जैसे कि कल मैंने आपको बताया, अगर आप शावर करते वक्त देखिए, उस समय क्या होता है, जब आप नहा रहे होते हैं आपके दिमाग में कई तरह की बातें चलती हैं। और जब कई तरह की बातें चलती है उस समय ज्यादा से ज्यादा बातें नेगेटिव होती हैं। तो इससे आप दो तरह से आप अपने आप को फायदे में रख सकते हैं। एक तो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, पानी के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा आपके शरीर को, हेल्थ को अच्छा कर देता है। आपके हर सेल में वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जाती है। हर सेल को लगता है कि वाह, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं। और आपका शरीर और अच्छी तरीके से काम करता है। दूसरा क्या होता है, आप नेगेटिविटी से बचते हैं। जो आपके मन में नेगेटिव ख्याल आ रहे होते हैं वो अब नहीं आते हैं, क्योंकि आप अच्छी बातों के बारे में सोच रहे हैं। आपकी आंखें से, आंखें क्या करती हैं, आपके पाँव से आप क्या कर सकते हैं, आ, आपका चेहरा कितना सुंदर है, आपके बाल इतने अच्छे हैं। आप हर चीज के लिए आप जब ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो आपके लाइफ में और बढ़ बढ़कर आते हैं। और इससे एक और क्या फायदा होता है कि ये एक इंश्योरेंस की तरह से काम करता है कि आपका अच्छा स्वास्थ्य है जो है वो बरकरार रहे, वो बना रहे। बहुत लोगों को क्या लगता है कि अरे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे ग्रैटिट्यूड करने की क्या जरूरत है, मुझे तो और पैसे नहीं चाहिए।
या मेरी तो सेहत बहुत अच्छी है, आई हैव एन अमेजिंग फिगर, मेरा एकदम आइडियल बॉडी वेट है, मेरे मतलब मैं बहुत हेल्दी, बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ, तो मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ, मेरे को क्या जरूरत है। यहाँ पे रोंडा बर्न ने हमको बता दिया है कि वो एक बीमे की तरह से काम करता है, इंश्योरेंस की तरह से, कि वो आपका जो अच्छा स्वास्थ्य है या अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे पैसे हैं, आपको जो चाहिए सब कुछ है, वो आपके पास बना रहे, वो बरकरार रहे, ये गारंटी है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो गारंटी है कि सब कुछ आपके पास बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने शरीर में दोष खोजने के बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हों। जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज का विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद कर लें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही है। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। यस, बहुत लोगों की क्या आदत होती है, जब वो बाथरूम में जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, ओ मेरे चेहरे पे देखो ये झुर्रियां आ गई हैं, अरे मेरे चेहरे पे ये यहाँ पे पिंपल आ गया है, आज तो मैं मोटी दिख रही हूँ, ये ड्रेस मुझ पे अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ से मेरा वजन बढ़ गया है, मेरे हिप्स बढ़ गए हैं, मेरी आते हाथ मोटे लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भगवान ने जो हमको दिया है हम उसी में ही हम कमियां निकाल। नुक्स निकाल रहे हैं, हम कमियां निकाल रहे हैं। तो जब भगवान ने हमको इतने प्यार से दिया है और हम उनमें कमियां निकालेंगे, वो क्या करेंगे। अगर आप शॉपिंग जाते हैं, आप अपने बच्चे के लिए कुछ लेकर आते हो, वो बोलेगा ओ गॉड ये क्या लेकर आई हो, ये तो मेरे को एकदम भी पसंद नहीं है मम्मा, ये क्या कर दिया आपने, मेरे को तो वो चाहिए था। मम्मा बोलेगी ठीक है बेटा, जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना वो ला दूंगी, अभी ये तुम मेरे को दे दो। भगवान जी भी वही करेंगे, उन्होंने इतने प्यार से आपको दिया है, पर आप उसमें नुक्स निकालते हैं तो वापस ले लेंगे। ठीक है, आप वो आप हाथ मोटे बोल रहे हैं ना, पाँव में दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, शायद आईसाइट वीक हो जाएगी, भगवान जी बोलेंगे मैंने तो इतना अच्छा शरीर दिया था, जब देखो तब कंप्लेन करते रहते हैं, जो दिया है वो भी वापस ले लेंगे। हमको तो वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमारा शरीर एकदम परफेक्ट रहे, मैं हमेशा बहुत स्वस्थ फील करूं, एकदम बच्चा जैसा फील करूं, बहुत एनर्जेटिक फुल ऑफ वाइटैलिटी मुझे फील करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कि जो भी कुछ मिला है, देखिए शरीर जो है वो एक उपहार है, सेहत जो है, हेल्थ है, रोज हमको उसका गिफ्ट मिलता है। बहुत से लोग होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि आज बहुत सेहतमंद फील कर रहे हैं, कल कहीं ना कहीं कुछ दर्द हो जाता है, माइग्रेन का दर्द उठ जाएगा, कमरे में एकदम लॉक होके रह जाते हैं, आवाज नहीं सुहाती, लाइट नहीं सुहाता। आपको इतना अच्छा उपहार डेली मिल रहा है, आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं। कल भी हमने बात करी थी, ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते कि अरे चलो आज मेरे हाथ काम नहीं कर रहे ना, मैं दूसरे हाथ लगा लेता हूँ, नहीं वैसा नहीं होता है, वो सेम चीज नहीं बनती है। आज इतना एडवांस हो गया है साइंस, लेकिन फिर भी हम कोई ऑर्गन, ब्लड, कोई भी और तरह के एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, वो हम उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की देन है, इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके लिए दिल से हमको ग्रेटफुल होना चाहिए। जब भी आपके मन में कोई भी दुर्भावना आती है, आपके शरीर के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए, लुक्स के लिए, कुछ भी आप गलत सोचते हैं, ये समझ लीजिए कि वो थॉट जो है
आपके शरीर में जो पानी है उसमें वो थॉट चला गया है, एंड वो अब आपके हर सेल में जा रहा है, एंड वो सेल क्या समझ रहा है कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा, मुझे इस तरह से काम नहीं, मतलब मैं ये काम नहीं कर पा, वो और अच्छे से काम नहीं करेगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना वर्ड नहीं नहीं समझ में आता है। तो अगर मैं ये बोल रही हूं ना कि मुझे ये बॉडी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ही बॉडी चाहिए, अगर मेरे को जो चीज नापसंद है उसके लिए मैं ये बोल रही हूँ ना कि अरे मेरे को मेरे फेस पे झुर्रियां नहीं चाहिए, मुझे ये पिंपल नहीं चाहिए, उसको वो नहीं वर्ड नहीं समझ में आता है, मुझे तो यही पिंपल चाहिए, मुझे ये झुर्रियां ही चाहिए, वो और बढ़ जाती हैं हमारे बॉडी में। समझ रहे? तो हमेशा यस बोलें, पहले भी हमने समझा है, हमको हमेशा यस बोलना है और अच्छी भावनाएं रखनी है, जिससे कि हमारे हर सेल को वो मैसेज मिले कि मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। जो चीजें नहीं पसंद है उसको नजरअंदाज करें, इग्नोर करें, और जो पसंद है, जो अच्छी बातें हैं उस पे फोकस करें, उस पे फोकस करें और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड करें। लेट्स कंटिन्यू। प्रेम प्रेम को खींचता है। सेंट टेरेसा ऑफ एविला, 1515 टू 1582। नन, रहस्यवादी और लेखिका। क्या बोल रही है? प्रेम प्रेम को खींचता है। जब आप कोई भी चीज में प्रेम देते हैं तो आप और ऐसी चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं जिसको जिसको कि आप और प्रेम दे सकते हैं। जहां आप प्रेम नहीं देते हैं वहां आप और ऐसी चीजों को खींचते हैं जिसमें आप और ज्यादा कंप्लेंट करेंगे। तो क्या क्या करना पसंद करें? हम अपने लाइफ में अपनी पसंदीदा चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो पहले हमको प्रेम देना होगा, पहले हमको खुश रहना होगा, पहले हमको ग्रैटिट्यूड करना होगा, तब हम और ऐसे चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जहां हम और अच्छी भावनाएं दे पाएंगे और ग्रैटिट्यूड कर पाएंगे। राइट? यस, लेट्स कंटिन्यू। कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। यस, लेट्स कंटिन्यू। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती है, इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। यस, ये हम लोग बहुत डिटेल में एक पूरा चैप्टर है मैजिक बुक में अबाउट ग्रैटिट्यूड फॉर फूड एंड वाटर, क्यों करना चाहिए। कल मैंने बोला था मसारो एमिटो एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, उनका एक एक्सपेरिमेंट है कि कैसे हमारी जो भावनाएं हैं वो पानी के स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं। अगर आप पानी को मंदिर में रखते हैं तो उस पानी का स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव भावनाएं होती हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना होती है। वो ही अगर आप पानी को एक मतलब एक ऐसी जगह रखते हैं जहां पे बहुत नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, हाँ, तो वहां पे पानी का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। अगर आप पानी पीते वक्त अच्छी भावनाएं रखते हैं तो वो पानी आपके शरीर में जाके आपको और ज्यादा हेल्दी बनाता है। अगर आप पानी पीते वक्त आप कोई क्राइम के बारे में सोचते हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जहां पे आपके अंदर कोई डर की भावना आती है या कोई गुस्से की भावना आती है, कुछ कोई भी नकारात्मक भावना आती है, तो वो आपके शरीर में जाके उसी तरह की भावनाओं को उत्पन्न करता है। इसीलिए जब भी खाना खाते हैं और पानी पीते हैं,
डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या कहीं पे भी बैठ के खा रहे हैं, अच्छी बातें करें। बहुत से लोगों के घरों में आप देखेंगे जब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, हम न्यूज डिस्कस करते हैं। जब आप न्यूज डिस्कस करते हैं, न्यूज में ज्यादातर क्या बातें होती हैं? नेगेटिव बातें होती हैं। या तो हम कोई लड़ाई की बातें कर रहे हैं, युद्ध की बातें कर रहे हैं, या फिर हम कोई मर्डर्स की, कोई चोरी जारी की बातें कर रहे हैं। तो ये सब बातें करते करते जब आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, वो आपके शरीर में जाके उसी तरह का काम करते हैं। हमको क्या करना है, जब भी खाना खाएं, पानी पिए, हमको फोन पे बातें नहीं करनी है, टीवी नहीं देखना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, कोई ऐसे शोज नहीं देखने हैं जिससे कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। अव्वल तो कुछ देखते हुए खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना हमेशा पूरे कंसंट्रेशन के साथ खाना चाहिए। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें ना करें। खाना खाते वक्त उस भोजन पर अपना पूरा कंसंट्रेशन दें। क्यों? क्योंकि जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो वो भोजन आपके शरीर में जाके अच्छा काम करता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक छोटा बच्चा है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? जब तक आप वहां बैठे हैं, उस पे नजर रख रहे हैं, वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अपना होमवर्क ठीक से कर रहा है। जैसे ही आप 2 मिनट के लिए कमरे से उठकर जाते हैं, उसकी पेंसिल चली जाती है नीचे, आपका फोन होता है उसके हाथ में, एंड वो कुछ ना कुछ फोन पे स्क्रॉल करने लग जाते हैं। ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक आपकी नजर उस पे है, जब तक आपका कंसंट्रेशन वहां पे है, वो बच्चा अपना काम कर रहा है। आपकी नजर हटी और उसने क्या किया, उसका कंसंट्रेशन हुआ भंग। उसने अपना काम करना खत्म कर दिया, बंद कर दिया या रोक दिया। वो ही आपके भोजन के साथ, पानी के साथ है कि जब तक आप उस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, जब तक आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपना काम ठीक से कर रहा है। आपने अपना कंसंट्रेशन वहां से हटाया, उसने अपना काम करना बंद कर दिया। हमेशा खाना खाने के पहले, पानी पीने के पहले उसको, उस पर 5 या 10 सेकंड के लिए उसको देखें। उसके लिए बहुत दिल से कृतज्ञता करें कि ये भोजन मेरे शरीर में जाके बहुत अच्छे से काम करेगा, मुझे हेल्दी रखेगा, मुझे खुश रखेगा, मेरे परिवार को हेल्दी रखेगा। जब भी खाना बना रहे हैं, वहां पे ना मैजिक डस्ट इस तरह से स्प्रिंकल करें, ये भोजन मेरे परिवार को स्वस्थ रखेगा, खुश रखेगा, हम में एकता बना के रखेगा, हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा। पानी 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 का जो कलसा है, जो मटका है आपके घर में, उसको जाकर हमेशा उसको पकड़ कर ना, जब मटके को भर दें, उसको पकड़ कर वहां पानी को ब्लेस करें। अगर आपके कमरों में पानी रखते हैं, देखिए कमरों में पानी रखा हुआ है, वहां पे हम हर तरह के शोज देखते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हर तरह की बातें होती हैं वहां पे। आप पहले ही उसको ब्लेस कर दें, और जितनी भी बार पानी पी रहे हैं, उसको बहुत ब्लेस कर कर पिए कि पानी मेरे शरीर में जाके बहुत अच्छे से काम करेगा, मेरे हर कोशिका को हाइड्रेट करेगा, मुझको मुझको हेल्दी रखेगा। ठीक है? आपको बहुत ग्रैटिट्यूड करके पानी पीना है और भोजन करना है। जितना ज्यादा आप अपने भोजन में प्रेम देंगे, आप देखिए बहुत से लोगों की ना आदत होती है, जब खाना खाते हैं, खाने में तेल बेसी हो गया है, नमक कम हो गया है, मिर्ची ज्यादा हो गई है, आज खाना अच्छा नहीं बना, तुमको तो खाना बनाना नहीं आता, हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्या होता है, उस समय आप खाने के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे होते हैं। वो भोजन आपके शरीर में जाके आपको हेल्दी नहीं रखता है। भोजन क्या है? भगवान का प्रसाद है। हम तरह तरह की चीजें खाते हैं,
कितना कुछ है हमारे लिए धरती पर जो हम खा सकते हैं, वो सब भगवान का प्रसाद है हमारे लिए। जब हम उसको उस भावना से खाते हैं ना, वो हमारे शरीर में जाके बहुत 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 हमको ब्लेस करता है। हमेशा भोजन को प्रसाद समझकर खाना चाहिए। जब भी हम देखिए यहाँ पे भी बोल रहे हैं, जब हम हाथ जोड़ते हैं खाने के सामने, उसको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसको ब्लेस कर कर खाना खाते हैं ना, उसकी संरचना बदल जाती है। यहाँ पे एक और बात बताऊंगी कि ना, बहुत बार मैंने देखा है हमारे घर में जब खाना बनता है, मम्मी है, मेरे हस्बैंड है, सब बोलेंगे अरे आज ना खाने में शायद नमक बेसी लग रहा है, देखो ना टेस्ट करके। और मैं बोलूंगी मुझे तो खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे कई बार, मैं को कभी ना कोई रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होता कि खाना, वेरी रेयर होता है कि मैं आके बोलती हूँ कि मुझे खाना पसंद नहीं आया वहां पे। ये सब जन बात कर रहे होते हैं, इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है, उधर खाना अच्छा नहीं मिलता, आज खाना अच्छा नहीं बना। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप उसके लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं ना, तो आपको उसमें कभी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती। यहाँ हम इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई मुझे बताए कि उनको अपने बच्चों में कभी कोई नेगेटिविटी दिखाई देती है? क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि आप अपने, सारिका जी बोल रही है उनको दिखाई देती है। नहीं, देखिए दिल से, दिल मैम से ऐसे हम, है ना, जब पहली बार बताया था कि जब मैजिक बुक में कहा था कि आप अपने बच्चों की वो रिलेशनशिप वाले चैप्टर में कि अप्रिसिएशन करो, अप्रिसिएशन में ये लग रहा था कि कमियां तो हम अभी 10 निकाल देते हैं, अप्रिसिएशन के लिए खोजते रहे। आज की डेट नहीं, ये है मैंने यहाँ पे बच्चे का एग्जाम्पल क्यों दिया है आपको? क्योंकि एक बच्चा ऐसा होता है जिसको आप अनकंडीशनल लव देते हैं। चाहे देखिए आप उसको बोल रहे हैं अरे तुम खाना बहुत स्लो खाते हो, तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर, वो भी आप अच्छी भावना से बोल रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा अगर पढ़ाई ठीक से करेगा तो वो तरक्की करेगा। वो भी आप एक प्यार की भावना से बोलते हैं। ठीक है, आप उसमें कोई नेगेटिविटी वैसे नहीं निकालते हैं। वैसे नेगेटिविटी नहीं, लेकिन वो वही कमी। मैं, हाँ, मेरा कहने का वही मतलब है यहाँ पे। एक बच्चे के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप होता है माँ बाप का जहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है। और जहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है ना, आप चाहे अपने बच्चे को कुछ भी बोलें, कोई और बोलेगा ना आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है ना? तो वही वही बात है कि जब आप खाना खाते हैं और वहां पे आप उसको अनकंडीशनल लव देते हैं, मतलब प्रेम की भावना देते हैं, दिल से आप भोजन के लिए जब सकारात्मक भावना रखते हैं, आपको उसमें कोई खामियां नहीं नजर आती हैं। वो आपके जीवन में एक प्रसाद की तरह का काम करता है। आप समझिए हर चीज में पानी है। आप जो भोजन पका रहे हैं उसमें पानी है। और कल हमने क्या समझा, पानी आपके हर सेल में मौजूद है। हर सेल को बनाता है, आपके शरीर में अधिकतर पानी है। तो जब आप अच्छी भावनाओं के साथ भोजन को करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके हर सेल में वो अच्छी भावना जाती है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जब भी खाना खाएं, पानी पिए, अपने आप को बहुत खुश रखें, अच्छी सकारात्मक भावनाओं में रखें। हम लोगों में ना एक बहुत आदत होती है, हम लोग क्या करते हैं जब कोई उदास है, कोई रो रहा है, कोई दुखी है, उसको बोलेंगे अरे तुम एक गिलास पानी पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। ये हम बहुत गलत करते हैं। वो उस भावना से जब पानी पीते हैं ना, वो हर सेल में वो दुख की भावना, वो चिंता की भावना चली जाती। तो क्या करना चाहिए, उनको पहले काम करें, शांत करें, उनको कोई ना कोई तरीके से सकारात्मक रूप में लेकर आए, और फिर उनको वो पानी ऑफर करना चाहिए। हम लोगों को क्या लगता है कि पानी पी लेंगे तो क्या होगा, दुख कम हो जाएगा।
वो एक बार हमको लगता है कि हाँ ठीक है, वो शांत हो गए, पर हम ये रियलाइज नहीं करते वो दुख की भावना जो है वो हर हर सेल में जाके वो कभी ना कभी उसी तरह से वापस बाहर निकलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। यस, ये हम समझ चुके हैं। टिपिंग पॉइंट हमने पहले किया है कि हमको कम से कम 51% टाइम्स पॉजिटिविटी में रहना है, लेकिन अब हम नाप तो सकते नहीं है 51 कब है कि 49 कब है, हमको नहीं पता चलेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कोशिश करें 60 से 70% टाइम आप पॉजिटिविटी में रहें। अब आप जब रात को हम मैजिक रॉक पकड़कर सोते हैं, अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं, रात भर हमारे दिल में क्या चल रहा है, अच्छी बातें चल रही हैं। आप 6 घंटा 7 घंटा जो भी सो रहे हैं, क्या हो रहा है, 6 घंटा 24 घंटे में 6 घंटे चले गए, 1/4 तो आपका वहीं चला गया, आप पॉजिटिविटी में हैं। फिर आप उठते ही आप क्या लिख रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, आप अच्छी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, 2-3 घंटे आपके उसमें चले जाते हैं। रात को आप मैजिक रॉक पकड़ के सोते हैं, वो आधी घंटा उसमें चला गया, आपका कहीं ना कहीं 12 घंटा वहां चला जाता। अब उसमें आपको और क्या करना है, देखिए कितने तरह से बता रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तब आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, अच्छी भावनाओं में रह सकते हैं। जब आप बच्चों के साथ बैठे हैं तब वहां पे आप प्रेम दे सकते हैं। तो आप कोई टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, अपने पसंदीदा गाने लगाएं, हंसी मजाक वाले शोज देखें, तब आप पॉजिटिविटी में बने रहते हैं। तो इनसे क्या होता है, आप आपका टिपिंग पॉइंट से आप आगे निकल जाते। कि अब क्या बोल रहे हैं कि आपको इलाज करवाते समय ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं ना, अब बीमारियों से डरते हैं। मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, अरे मेरे किसी लव्ड वंस को, चाहने वाले को ये बीमारी हो गई तो क्या होगा। जब हम उस पे फोकस करते हैं तो हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हमको क्या करना है, वहां पे अच्छी भावनाएं देनी है और कृतज्ञता महसूस करनी है। जो भी चीज की आप कल्पना कर सकते हैं और उस वहां पे खुशी महसूस कर सकते हैं, आप उसको अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमने बहुत विस्तार में पहले समझा है, पावर एंड क्रिएशन के चैप्टर में हमने समझा है इसको। अब यहाँ पे वो स्वास्थ्य को लेकर इस चीज को बता रहे हैं कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आप पूर्णतः आप स्वस्थ हैं, आपको जो चाहिए, आपको आंखों की दृष्टि अच्छी चाहिए, आपको एकदम हेल्दी घुटने चाहिए, आपको अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, आपको एकदम ग्लोइंग स्किन चाहिए, आपको जो चाहिए, अगर आप उसकी कल्पना कर सकते हैं और आप वहां महसूस कर सकते हैं कि आपको वो मिल गया है और आप बहुत खुश हैं कि अरे कितनी ग्लोइंग स्किन में, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, कितने घने लंबे बाल हैं, और मैं कहीं जा रही हूँ, लोग मुझे आके पूछते हैं आपकी ग्लोइंग स्किन का क्या राज है, आप क्यों इतनी हेल्दी दिख रही हैं, आप क्यों, आपकी स्किन इतनी प्योर, इतनी इतनी अच्छी दिख रही है, आप क्या करते हैं। अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, आप वहां खुशी दे पा रहे हैं, आप वहां पे ग्रैटिट्यूड कर पा रहे हैं, तो आप उसको पा सकते हैं। आप क्या भावनाएं दे रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि आपके जीवन में आप क्या पा रहे हैं।
ज्यादा से ज्यादा आपको जो चाहिए आप उसकी बार बार कल्पना करें, आप उसके बारे में बार बार सोचें और ऐसा महसूस करें कि आप उसको अभी जी रहे हैं। और आप देखिए आप उसको पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो अच्छी भावनाएं, आप जो इमेजिन कर रहे हैं, आप जो भावनाएं दे रहे हैं, आपके माइंड को नहीं पता है कि वो फेक है कि रियल है। आप तो सिर्फ कल्पना कर रहे हैं और दिल से वहां पे अच्छी भावनाएं दे रहे हैं। तो क्या है, आपके माइंड में जो पानी है, आपके शरीर में जो पानी है, वो आपके हर सेल तक जाके आपको हेल्दी बना रहा है। आपको वो ही दे रहा है जो आपको चाहिए। आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपकी एकदम ग्लोइंग स्किन है, आपके चेहरे पे भरपूर पानी है, आपका चेहरा एकदम खुशनुमा लग रहा है, और आप वो ही इमेजिन करके आप वहां पे कृतज्ञता दे रहे हैं, आप वहां पे अच्छी भावनाएं दे रहे। आपके हर सेल को क्या लग रहा है कि मैं तो ग्लो कर रही हूँ, बहुत ही हेल्दी स्किन है। और वो वैसा ही बन जाता है, हर सेल वो वैसा ही बन जाता है, और आप वो ही पा सकते। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हों, या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हों, या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हों, जांच की रिपोर्ट ले रहे हों, या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हों, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मन चाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। यस, अब ये तो देखिए हम समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि मोस्टली देखेंगे जब हम कोई टेस्ट करवाने जाते हैं या हमारी रिपोर्ट आ रही होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बहुत नेगेटिव फीलिंग्स में होते हैं। पता नहीं डॉक्टर क्या बोल देगा, पता नहीं टेस्ट में शायद बहुत दर्द होगा, क्या मेरी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट लेने भी जब जाते हैं बहुत डर से जाते हैं, पता नहीं क्या आएगा, कैसी बीमारी आ जाएगी मेरे को, कहीं ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। अब जब हम ये सब सोचते हैं तो हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं ना, हम उसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं। और हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, वही बीमारी को अट्रैक्ट कर देते हैं। हमको क्या करना है, हमको जो चाहिए उसके बारे में सोचना है। टेस्ट कराने जा रहे हैं, अरे ये तो टेस्ट है, कोई बात नहीं है ना, मैं तो एकदम फ्लाइंग कलर्स से पास होने वाली हूँ, कुछ नहीं आएगा इसमें, कुछ नहीं, डॉक्टर साहब बोलेंगे मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। रिपोर्ट लेने भी जा रहे हैं, बहुत खुश होके जाना है, कुछ नहीं है इसमें। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप वो ही अट्रैक्ट करेंगे। डर से जाएंगे तो वो वैसी चीजें और अट्रैक्ट करेंगे, जहां आपको और डर होगी, चिंता होगी, आप उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। पर अगर आप खुश होके जाएंगे, पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाएंगे, आप पॉजिटिव चीजें ही अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, यस, नेक्स्ट। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। फ्रेंटिस मलफोर्ड, नव विचारवादी लेखक। यस, देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, आई होप ऐसा हो जाए। आई होप मतलब कि ये मिरेकल हो जाए मेरी लाइफ में, ये मैजिक हो जाए, भगवान जी कितना अच्छा होगा। बट ये आएगा कहाँ से, मैजिक कैसे आता है?
अच्छी भावनाओं से, सकारात्मक भावनाओं से। तो उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हम चाहते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी हम चाहते हैं, जो भी संभावना हम चाहते हैं, वो हमारे लाइफ में एक चमत्कार की तरह से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट हमको करना क्या होगा? सकारात्मक भावनाएं, कृतज्ञता, खुशी, ये सब महसूस करनी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अपना मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। यस, देखिए, आज एक असाइनमेंट है, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। कैसे करना है? A to Z, मतलब ए से जो भी बॉडी पार्ट आप सोच सकते हैं उनके लिए, फिर बी से उनके लिए। जरूरी नहीं है कि एक ही करें, जितना याद आ रहा है, लेकिन कम से कम एक करें। ठीक है, तो कम से कम मतलब 26 तो हो ही जाएंगे। देर आर सम जिसमें आपको नहीं मिलेंगे, जैसे क्यू है, एक्स है, हो सकता है इनके लिए आपको ना मिले, बट कोई बात नहीं है। जितना आपको याद आ रहा है उतना आपको लिखना है। A B C D ऐसे करके हर लेटर से जो जो बॉडी पार्ट्स आपको याद आते हैं उनके लिए आपको कृतज्ञता लिखनी है। ठीक है, ये ना बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है कि सपोज आपके बॉडी में कोई एक पार्ट है जो थोड़ा कम अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन आप वहां एक तो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा क्या करें, बाकी सारे अंगों के लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो वो ग्रैटिट्यूड जो है ना, वो अच्छी भावनाएं, वो जो कृतज्ञता है, वो आपके शरीर में, मतलब जहां आपको चाहिए वहां वो जाकर असर करेगी और आपका बॉडी जो है और स्वस्थ हो जाए। ठीक है, तो ये आपको आज करना ही है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको जो भी चाहिए, आपके, जैसे मैंने बोला, अगर अच्छी आईसाइट चाहिए, सुनने, मतलब आपको लगता है कि आपको आपकी हियरिंग इंप्रूव करनी है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करना है, नीज आपको हेल्दी करने हैं, बहुत लंबे घने बाल चाहिए, आपको जो चाहिए, एक आइडियल बॉडी वेट चाहिए, मतलब एकदम फेयर स्किन चाहिए, आपको जो भी कुछ चाहिए, अगर आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, वहां पे बहुत प्रेम दे रहे हैं, आप अगर उस आदर्श स्थिति, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, आइडियल स्टेट के लिए अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, वहां पर प्रेम दे सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, तो आप उसको पा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, अगर आप उस आदर्श स्थिति के लिए अगर आप वहां पे कल्पना कर सकते हैं और आप वहां प्रेम दे सकते हैं, कृतज्ञता दे सकते हैं, और रोज करना है। ये नहीं कि शालिनी ने बोला करना है, बुक में लिखा है करना है, मैंने एक बार कर लिया और हो गया, नहीं। आपको ये रोज करना है, तब कहीं जाके आप वहां पे रिजल्ट देखते हैं। जहां बहुत समय तक हमने कंप्लेंट करी है ना, मेरे घुटनों में तो बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, अरे जब बड़ी होंगी ना तो घुटने कमजोर हो जाएंगे, चल नहीं पाऊंगी, बड़ों को देख देख कर भी हमारा बिलीफ ऐसा हो जाता है। हाँ, तो जब मैंने लंबे अरसे तक ये सोचा है, तो क्या एक बार कल्पना करने से हो जाएगा? नहीं, वो भी हमको लंबे अरसे तक करना होगा। यस, प्लीज कंटिन्यू। जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उन्हें लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां बिन मां के अकेली रह जाएंगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने ये कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में ये साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। यस। अब देखिए, यहाँ जब हमने सीक्रेट मूवी देखी थी, एक लेडी को उसमें दिखाया गया था स्तन का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन उन्होंने क्या बोला, 3 महीने में उनका वो पूरा ठीक हो गया विदाउट रेडिएशन एंड केमो के। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ना लाइन के नीचे नहीं जाने दिया था। उन्होंने वहां पे बहुत सकारात्मक भावनाएं दी, वहां पे बहुत ग्रैटिट्यूड किया, और उन्होंने अपने मतलब बॉडी को एकदम स्वस्थ कर लिया। वो ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक लेडी को बताया गया कि उनको एक बहुत ही रेयर काइंड का, दुर्लभ तरीके का एक हृदय रोग हो गया है। अब कुछ समय तक तो ना वो बहुत चिंतित रही कि उनके बच्चों का क्या होगा, कौन उनको देखेगा। वो बहुत डर गई। अब फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्होंने कहा कि इस नेगेटिविटी से तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो अपने आप को खुश रखेंगी, और धीरे धीरे करके उन्होंने वहां से नकारात्मक भावनाओं को त्यागा। उन्होंने उनका त्याग किया। उन्होंने हर वो चीज के बारे में सोचना शुरू किया जहां वो कृतज्ञता दे सकती थी। उन्होंने अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए कृतज्ञता दी। उन्होंने अपने हेल्दी हार्ट के लिए कृतज्ञता देना शुरू किया। स्वस्थ शरीर के बारे में, स्वस्थ हृदय के बारे में कल्पना करी, और वहां पे बहुत ग्रैटिट्यूड किया। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने शरीर को हेल्दी बनाया। कुछ समय बाद जब वो चेकअप के लिए गई, उनका जो रिपोर्ट्स आया वो देख के डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उनका हार्ट जो है वो एकदम हेल्दी हो गया था। उनको कोई बीमारी नहीं थी। और ये ना हम कर सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, हर सुबह जागते ही वो क्या करती थी, वो कल्पना करती थी कि उनका हृदय जो है वो एकदम स्वस्थ है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और वो उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होती थी। यहाँ एक काम और किया जा सकता है कि बीमारी लगने के पहले जो मतलब वो अंग एकदम स्वस्थ था, अब आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते। पास्ट के लिए भी जब वो बॉडी पार्ट एकदम स्वस्थ था, आप उसके लिए भी जब ग्रैटिट्यूड करते हैं, और साथ में आप ग्रैटिट्यूड करते हैं कि अब वो एकदम स्वस्थ है, तो आप उसको और जल्दी आप उसको जो चाहते हैं आप वहां पे वो पा सकते हैं, आप उसको क्योर कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कल्पना शक्ति जो है वो, और आपकी सकारात्मक भावनाएं दोनों काम करती हैं। ठीक है? जब आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, वहां पे आप उसको और जल्दी और अच्छा रिजल्ट आप देख पाते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के प्रेम के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख न करें। बीमारी से नफरत भी न करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। यस, देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि उस महिला ने वहां पे, उस लेडी ने क्या किया, उन्होंने वहां पे कोई भी नकारात्मक भावनाएं नहीं डाली। देखिए आकर्षण का नियम तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, ठीक है, वो इस मिनट भी काम कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो अभी भी आपके लिए काम कर रहा है। बट उन्होंने क्या किया, नकारात्मक भावनाएं देके उस नकारात्मकता को आकर्षित नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वहां पे कोई चिंता, कोई डर की भावना नहीं आने दी, बल्कि उन्होंने वहां पे कल्पना करी, एक एक आदर्श स्थिति की। उनको क्या चाहिए उसके बारे में सोचा और वहां पे अच्छी भावनाएं दी, तो उन्होंने अपने शरीर में स्वास्थ्य को आकर्षित किया, वो बीमारी चली गई उनकी, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हार्ट पाया। रोंडा बर्न बोल रही है अपनी बीमारी के का विवरण, उसको उल्लेख, मतलब उसके बारे में डिस्कशन करना, उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना किसी के सामने न करें। ये कल कल या परसों भी हमने बात करी थी कि सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर से बात करें या घर में कोई एक या दो चीजों लोगों से बात करें। ये नहीं कि जिससे बात कर रहे हैं उसको अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, नहीं, कोई पूछे मैं तो एकदम परफेक्ट फील कर रही, हमेशा ऐसा बोलना चाहिए। कभी भी नहीं बताएं कि आपको क्या हुआ है, किस चीज से गुजर रहे, कभी भी ना अपने अपने बीमारी को ओन नहीं करना चाहिए कि मैं डायबिटिक हूं, मुझे ये हुआ है, नहीं, मैं इस बीमारी से गुजर रही हूं। गुजर रही हूं का मतलब क्या होता है, अभी मैं उसमें हूं, मैं धीरे धीरे करके वहां से निकल जाऊंगी, ऐसा बोलना है। ये नहीं कि जैसे ना इंग्लिश में तो बहुत ही ज्यादा इस तरह से हम बोलते हैं, आई एम डायबिटिक, या आई हैव हाई ब्लड प्रेशर, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब कि वो मेरे शरीर के अंदर है, नहीं, मैं इस बीमारी से गुजर रही हूँ, मैं निकल जाऊंगी वहां से, ये ठीक हो जाएगा। देखिए आपके शब्द बहुत जरूरी हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं वो आपके जीवन को वैसा ही बना देते हैं। तो अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर यूज करें, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पा लेंगे। यस, फ्रेंटिस मकफॉर्ड, नवविचारवादी लेखक। यस, अब यहाँ पे प्रेंटिस मलफोर्ड क्या बोल रहे हैं कि अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को ना कोई भी बीमारी के बारे में सोचने से दूर रखें। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, वो अलग अलग तरह के डेटा हमारे सामने लेकर आएगा, हमको बोलेगा अरे इस ये बीमारी हो गई है, इससे तो ये भी हो सकता है, ऐसे भी असर हो सकता है, अरे वो हमको सारी नेगेटिव बातें बताता जाए। हमारा दिमाग का एक ही काम है, वो हर तरह से लॉजिकली सोचता है, हर तरह से डेटा इकट्ठा करता है। यू नो उस इंसान को भी ये बीमारी हुई थी और देखो आज उसको ऐसा हो गया है, वो आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आए। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि अपने दिमाग को दूर रखें। उसको क्या बताना है कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ,
और ये कैसे होगा? जब आप बार बार खुद को ये बोलेंगे कि मैं एकदम स्वस्थ हूं। जब आप बार बार खुद को ये बोलते हैं ना, तब आपका दिमाग ये विश्वास करने लगता है कि मैं एकदम स्वस्थ हूं। जब आप जब आप ये सोचेंगे कि आप एकदम स्वस्थ हैं, जब आप ये सोचेंगे कि आप एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, तो आप वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप उसको ही पाएंगे, बीमारी के बारे में सोचेंगे तो आप उसको ही पाएंगे। आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराए। ऐसी फिल्में ना देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाएं। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। यस, बार बार देखिए एक ही बात बोल रहे, कम से कम 51% टाइम आपको प्रेम देना है, खुश रहना है, अच्छी भावनाओं में बने रहना है। आपके शरीर में जो भी कोई समस्या है, जो भी कोई ब्रेकडाउन है, चैलेंज है, आप उसको दूर कर सकते हैं। अच्छी भावनाओं से, प्रेम देकर, कृतज्ञता कर कर आप उसको दूर कर सकते हैं। अगर आप वैसा नहीं महसूस, आप बोलेंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को बुखार है, मेरे को सर्दी खांसी है, बोल रहे हैं अच्छी भावनाओं में बने रहो, कैसे बने रह सकते हैं? तो कोई बात नहीं ना, आपके आसपास इतनी चीजें हैं, आप उसमें तो प्रेम दे सकते हैं। करना क्या है, अपने आप को प्रेम में बना के रखना है। अगर आप वहां अपने स्वास्थ्य को प्रेम नहीं दे सकते, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि अगर आपके कोई बॉडी पार्ट में, जैसे घुटनों में बहुत दर्द है, लेकिन जब आप A to Z आप बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहां पे? आपका जो ध्यान है वहां घुटनों से हट कर घुटनों में जो भी दर्द है आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? बाकी अंग जो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। आप वहां पे प्रेम दे रहे हैं। ठीक है, आपको वो ही करना है। जहां पे भी ब्रेकडाउन है वहां से अपने मन को हटाना है, अपने दिमाग को वहां से हटा देना है, और बाकी जो भी कोई चीजें आपके आसपास हैं, लोग हैं, उनमें आपको प्रेम देना है। अब वहां पे क्या बोल रहे हैं, आप कई चीजों को यूज कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, कोई टीवी देखने लग जाइए, शोज देखने लग जाइए, गाने सुनने लग जाइए। ठीक है, जिससे भी आपको अच्छी भावनाएं आती, आपके आसपास लोग बैठे, ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको अच्छी भावनाओं में रखेंगे। ठीक है?
या फिर उनको बोलिए चलो ना कोई अच्छी बात करते, चलो कोई जोक ही सुना दो मेरे को। ठीक है, मेरे को याद है, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे से बहुत छोटी है। अब वो उसको ना जोक सुनाने का बहुत शौक था। जब भी वो किसी से मिलती थी ना, बोलती थी चलो आज एक जोक सुनाते हैं, एंड सब हंसने लग जाते थे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ ना, जब भी कोई उससे मिलता था वो बोलता था तुम आज एक जोक सुना दो मेरे को। एंड मतलब वो सुनाने से पहले ही सब अच्छी भावनाओं में आ जाते थे। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को मिलना चाहिए, जो आपको अच्छी भावनाओं में बना के रखे। उससे क्या होता है, जब आप प्रेम में बने रहते हैं, जब आप अच्छी भावनाओं में बने रहते हैं, आप वैसी ही चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और धीरे धीरे कर कर जो भी कुछ आपके शरीर में कहीं पे भी जो भी चैलेंज है वो दूर हो जाता है। क्योंकि कल परसों भी हमने बात करी ना, जब आपके सिर में दर्द होता है और आप बार बार बोलते हैं मेरे सिर में बहुत दर्द है, प्लीज मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे को बात नहीं करना अभी, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आप उसको और बढ़ा देते हैं। और अगर आपके सिर में दर्द है, आप अपने नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, आप अपना सारा काम करते जा रहे हैं, आप वहां पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो सिर दर्द अपने आप चला जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? वो सिर का दर्द क्या बोलता है कि यहाँ पे ना मेरे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो मेरे को इस शरीर में नहीं रहना है। मैं कोई ऐसे शरीर में जाऊंगा जहां पे मेरे पर फोकस किया जाएगा, जहां पे मुझे भाव मिलेगा, लोग मेरे को पूछेंगे, लोग मेरे को सहलाएंगे, रोज लोग मेरे ऊपर ध्यान देंगे। मेरे को ऐसे शरीर में जाना है। अगर आप उस बीमारी पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो बीमारी अपने आप आपके शरीर से दूर चली जाएगी। आप देखेंगे 90% ऑफ बीमारियां जो हमारे शरीर में होती हैं वो स्ट्रेस के कारण होती है। और स्ट्रेस क्या है? एक नकारात्मक भावना है। जहां आप उस स्ट्रेस को प्रेम से या खुशी के एहसास से रिप्लेस कर देते हैं, वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, या यहीं आज इसको, चलिए ये पैराग्राफ खत्म कर दें। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। यस, देखिए, अगर आपके किसी परिचित को, परिवारजन को, लव्ड वन को कोई भी बीमारी है, आप किसी से भी बात करें ना, हमेशा ये बोले वो एकदम ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। उनको कोई बीमारी है, हम 4 जनों के सामने बोलते हैं, हम दुख करते हैं, हम चिंता करते हैं। उससे क्या होता है, वो और बढ़ जाती है। हम उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। और आकर्षण का नियम क्या बोलता है, हम जहां पे भी अपनी एनर्जी डालते हैं, जहां फोकस करते हैं, वो हमारे जीवन में बढ़ जाता है। तो अगर हम किसी और की बीमारी पर भी फोकस कर रहे हैं ना, वो भी हम उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमको सृजन की प्रक्रिया को यूज करना है, मतलब कि हमको अपनी कल्पना को यूज करना है। हमको सोचना है कि वो एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है। कोई तरह की कोई ब्रेकडाउन नहीं है, वो अपना सारा सारा काम खुद कर पा रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। जब आप ये कल्पना कर सकते हैं और उसके लिए आप बहुत खुशी महसूस कर सकते हैं, आप वहां पे बहुत प्रेम दे सकते हैं, तो आप उनको स्वस्थ कर सकते हैं। आप आकर्षण के नियम को यूज करके आप उनकी वो बीमारी को दूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उस फ्रीक्वेंसी पर खुद भी आना है, और उस बीमार व्यक्ति से भी ना कम से कम उनकी बीमारी के बारे में बात करनी है, जितना कम हो सके
उस बीमारी के बारे में बात करें, जिससे कि वो भी अच्छी भावनाओं में रहें। ज्यादा देखिए हॉस्पिटल में क्या होता है, जितने लोग हैं वो लोग आके क्या करेंगे, अरे तुमको ये बीमारी हो गई, इसमें तो ना तुमको ऐसा महसूस होगा, तुम ऐसा फील करोगे, तुमको खाने का रिस्ट्रिक्शन रखना होगा। लोग इस तरह की बातें करते हैं। एक ऑलरेडी बीमार है, आप उसकी बीमारी को और बढ़ा देते हैं, उसके दुख को और बढ़ा देते हैं। आपको क्या करना है, वहां पे जाके हंसी खुशी की बातें करनी है, आपको उनको अच्छी फीलिंग्स में लेकर आना है। ऐसी नो और लोगों के बारे में बात करें कि पता है उसने ना ऐसा किया था तो वो ठीक हो गया था। आप ऐसे एग्जाम्पल्स दें, आप उनके सामने खुशी वाली बातें करें, प्रेम वाली बातें करें, तो वो और अच्छा महसूस करेंगे ना। बीमारी की बातें ही क्यों करनी है, अच्छी बातें करें, उनको पॉजिटिव बनाएं, उनके मन में सकारात्मक भावनाओं को लेकर आए, और उनकी आप देखेंगे वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। किसी को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। ये एक शेयरिंग हाँ, बताएं हम कि ये जो बीमारी को कोई भी चीज को लेके जो भावना की बात आई है ना, पीछे आई हैव फेस्ड कि मेरे चेहरे पे ना कुछ